हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं रैशनल नंबर चैप्टर एक्सरसाइजेज। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 से, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड पार्ट ए -2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। तो अब हम सारे के सारे 3/5 को एक ही साइड कर देंगे और बाकी नंबर्स को दूसरी साइड कर देंगे। इसका मतलब है कि हम इनका ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस बदल रहे हैं, जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करने के लिए सभी के सभी ऑपरेशंस या तो मल्टीप्लिकेशन होने चाहिए या तो एडिशन होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक ऑपरेशन, ये वाला ऑपरेशन नेगेटिव में है, मतलब माइनस में है, इसको हम प्लस में कर देंगे। तो हम इसको प्लस में करेंगे तो ये वाला जो नंबर है ये माइनस में चले जाएगा, तो हम लिख देंगे प्लस -3/5। अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए अब हम यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और लिख देंगे -2/3 इंटू 3/5 प्लस, अब यहाँ से हम 3/5 उठा के यहाँ रख देंगे -3/5 इंटू 1/6। अब ये सारे ऑपरेशन यहाँ आ गए हैं। अब हम इस वाले ऑपरेशन को आगे कर देंगे, जो कि है +5/2। ये थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसलिए हम ब्रैकेट में इसको यहाँ साइड में लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम पिछली वीडियो में जैसा कि आपने सीखा था कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ऐसे होता है कि जैसे ये नंबर है ए और ब्रैकेट में नंबर है बी प्लस सी, तो ये जो ए है ये बी को भी मिलेगा और सी को भी मिलेगा। यहाँ पे ए को 3/5 से रिप्लेस कर दो और बी को -2/3 से, सी को 1/6 से। यहाँ पे 3/5 जो है दोनों को मिल रहा है और हमें अब इसको शॉर्टन अप करके लिख देना है। तो अब हम इसको ऐसे ही शॉर्टन अप नहीं कर सकते, क्योंकि ये है -3/5 और ये है +3/5। तो ये जो नंबर है इसका नेगेटिव वाला साइन अगर हम इसको इधर दे देंगे तो ये पॉसिबल हो जाएगा, इसलिए हम -2/3 का नेगेटिव साइन 3/5 को दे देंगे और फिर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कर पाएंगे। तो चलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करते हैं और इसका नेगेटिव साइन इसको दे देते हैं। तो हम -3/5 को कॉमन ले लेंगे, -3/5। इस नंबर का साइन हट गया है, इसलिए हो जाएगा +2/3 और ये है 1/6 प्लस 1/6। और बाहर एज इट इज़ 5/2। और इस प्रॉपर्टी का नाम भी हम यहाँ लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ लिख दिया है। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू बॉड मास। तो हम यहाँ पे इसका एलसीएम 6 ले लेंगे, इसका एलसीएम 6 ले लेंगे, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे ले लिया है। और अब हम देखेंगे कि 3 6 में कितनी बार देते हैं। 3 × 2 6 होता है, इसलिए 2 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका आंसर है 4। तो हम 4 यहाँ लिख देंगे प्लस, और 6 में एक ही बार आता है तो 6 × 1, तो 1 × 1 कर देंगे, जिसका आंसर है 1। तो 6 प्लस मतलब 4 + 1/6 कर देंगे हम, जिसका आंसर आएगा 5/6। अब ब्रैकेट इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, इसलिए हम इसको 5/6 को -3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो इसका आंसर आया है -1/2। तो जो अब इस 5/2 को सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा -1/2 प्लस 5/2। इनका डिनोमिनेटर पहले से ही सेम है, इसलिए एलसीएम की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों सिर्फ न्यूमिनेटर को सॉल्व करेंगे, तो आएगा 5 - 1 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/2। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो इसका आंसर रहेगा 2/1, जो है 2। तो अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, जो है 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5।
तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करने के लिए हमें सारे ऑपरेशंस को या तो मल्टीप्लिकेशन या तो एडिशन में करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन में है, इसलिए हम इसको एडिशन में कर देंगे और ये वाला नंबर को नेगेटिव में कर देंगे। तो ये बन जाएगा -1/6। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और हम फिर लिखेंगे 2/5 को एक साइड में, 2/5 इंटू -3/7, उसके बाद ये वाला 2/5 प्लस 2/5 इंटू 1/14, उसके बाद ये एज इट इज़ प्लस -1/6 इंटू 3/2। ये थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम यूज़ करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और जो भी 2/5 हैं उनको बाहर लिख लेंगे हम, और ब्रैकेट में हम उनके कॉमन नंबर्स को लिख लेंगे, और एज इट इज़ हम बाहर लिख देंगे ये -1/6 इंटू 3/2 को। तो अब हम ऐसे करते हैं कि 2/5 बाहर और ब्रैकेट में -3/7 प्लस ये 1/14 ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ये नंबर 2/5 से मल्टीप्लाई हो रहे थे, और उसके बाद प्लस -1/6 इंटू 3/2। इनको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 और 3 2 6, तो ये हो जाएगा -1/4। तो इसको मिटा के हम यहाँ पे -1/4 लिख देते हैं, -1/4 प्लस -1/4। अब हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उससे पहले हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिख देते हैं। तो अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और नीचे इसका एलसीएम लिख देंगे 14, 7 2 14, तो -3 इंटू 2 -6, 14 1 14, 1 इंटू 1 1, ये हो जाएगा -6 प्लस 1 जो है -5/14। तो अब हम इसकी इक्वेशन बन जाएगी 2/5 इंटू -5/14 प्लस -1/4, 5 1 2 1 2, 2 7 14, तो ये हो जाएगा -1/7 प्लस 1/4, -1/7 प्लस -1/4। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका एलसीएम होएगा 28। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे नीचे डिनोमिनेटर में 28, और 7 4 28, तो -1 इंटू 4 होता है -4, प्लस 4 इंटू 7 28, तो प्लस 1 इंटू -7, जो मतलब 1 इंटू -7 एक ही बात हुई, तो हो जाएगा -7। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा -11/28। तो इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर है -11/28। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, हमें 2/8 का एडिटिव इनवर्स लिखना है। 2/8 का एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो एडिटिव इनवर्स निकालने का इजी तरीका होता है कि उसका साइन बदल दो। जैसे 2/8 है, इसका साइन पॉजिटिव है, तो हम इसके 2 की जगह, ये 2 पॉजिटिव में है तो हम लिख देंगे -2, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2/8। तो अब इसका दूसरा पार्ट है, हमें -5/9 का एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो जैसे हमने पिछले पार्ट में करा था कि उसमें साइन पॉजिटिव था और हमने उसको नेगेटिव कर दिया, इस सेकंड पार्ट में साइन नेगेटिव है और हमें इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 5/9।
इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, हमें -6 बाय -5 का एडिटिव इनवर्स निकालना है। -6 बाय -5 का एडिटिव इनवर्स। तो ये जो नेगेटिव नेगेटिव है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो अब ये हो जाएगा 6/5। तो अब हमें 6/5 का एडिटिव इनवर्स निकालना है। 6/5 पॉजिटिव है तो हम इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा -6/5। इसका फोर्थ पार्ट है, हमें 2/-9 का एडिटिव इनवर्स निकालना है। 2/-9 का एडिटिव इनवर्स होगा, जैसे कि साइन डिनोमिनेटर में है, कभी नेगेटिव का साइन डिनोमिनेटर में नहीं आता, हमेशा साइन न्यूमरेटर में आता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा -2/9। तो अब हमें -2/9 का एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो इसका हो जाएगा 2/9। हमें बस साइन बदलना है, जैसे इसमें नेगेटिव था तो हमने नेगेटिव की जगह पॉजिटिव कर दिया, तो इधर आ जाएगा +2/9। इसका फिफ्थ पार्ट है, हमें 19/6 का एडिटिव इनवर्स निकालना है। 19/6। तो जैसे कि हमने पिछले पार्ट में करा था, नेगेटिव का साइन कभी डिनोमिनेटर में नहीं आता, तो हम इसे न्यूमरेटर में कर देंगे, तो हो जाएगा ये -19/6। तो अब हमें सिर्फ साइन बदलना है, जैसे कि ये नेगेटिव का साइन है तो हम इसे पॉजिटिव में कर देंगे, तो -19/6 का एडिटिव इनवर्स होगा 19/6। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट नेगेटिव ऑफ -x equals to x where a part x equals to 11/15। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम LHS सॉल्व करेंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वल टू, उसके बाद हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे x है 11/15, तो हम एज इट इज सब कुछ लिख देंगे, नेगेटिव ब्रैकेट नेगेटिव और x की जगह 11/15 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू x। तो ये हो जाएगा -1। तो -1 और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल 1 × 11/15 इक्वल्स टू x। तो किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर सेम ही आता है, इसलिए हो जाएगा x इक्वल्स टू 11/15 और LHS में हमारा आंसर आ रहा है 11/15 विच इक्वल्स टू LHS। अब हम RHS सॉल्व करेंगे। RHS में हमारे पास है x और x की वैल्यू है 11/15 और 11/15 है RHS। तो LHS भी 11/15 है, RHS भी 11/15 है, तो ये हो जाएगा LHS इक्वल्स टू RHS और हेंस वेरीफाइड। तो इसका सेकेंड पार्ट है x इक्वल्स टू -13/17। तो हम वैसे के वैसे ही लिख देंगे और x की जगह हम लिख देंगे -13/17। तो ये हो जाएगा नेगेटिव दोबारा से और -13/17 इक्वल्स टू x। तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल होकर पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये हो जाएगा -13/17 इक्वल्स टू x। ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है, इसलिए -13/17 इक्वल्स टू x विच इक्वल्स टू LHS। तो अब हम सॉल्व करेंगे RHS के लिए। तो RHS हमें पहले बताया कि RHS इक्वल्स टू x एंड x इक्वल्स टू -13/17। तो ये भी LHS पे -13/17 है, RHS भी
तो हम यहाँ पे लिख देंगे LHS इक्वल्स टू RHS, hence verified। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमें -13 का एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो -13 को हम -13/1 भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम नंबर्स को इन्वर्ट कर देते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/(-1/13)। हमेशा नेगेटिव का साइन न्यूमरेटर में आता है, ये याद रखना। तो इसका सेकंड पार्ट है हमें -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसे इन्वर्ट कर देंगे, तो इसको इन्वर्ट करके आंसर आ जाएगा 19/-13। तो जैसे कि आपको पता है नेगेटिव का साइन हमें डिनोमिनेटर में नहीं न्यूमरेटर में आता है हमेशा, तो इसका आंसर आ जाएगा -19/13। तो इसका थर्ड पार्ट है हमें 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 5/1। हम नंबर्स को इन्वर्ट कर देंगे, तो 5/1 को हम 5 भी लिख सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 5। तो 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 5। इसका फोर्थ पार्ट है हमें -5/8 इंटू -3/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 5 इंटू 3 15। तो 8 इंटू 7 56। तो इसका आंसर आ जाएगा 15/56। तो अब हमें 15/56 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो 15/56 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 56/15। इसका दूसरा अगला पार्ट है हमें -1 इंटू -2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 2/5। तो अब हमें 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 5/2। हमें सिर्फ नंबर्स को इन्वर्ट करना है। इसका आखिरी पार्ट है हमें -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। हम -1 को -1/1 भी लिख सकते हैं, -1/1। उसके बाद हम इनको इन्वर्ट कर देंगे, तो नेगेटिव का साइन है जो वो न्यूमरेटर में रहेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। तो हमेशा -1 का रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1 ही रहता है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका पहला पार्ट है -4/5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। तो अब हमें बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज हो रही है। अब मैं बताता हूँ कि इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कैसे यूज हो रही है, क्योंकि इसमें दोनों पार्ट्स में -4/5 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 1 सो इट्स आइडेंटिटी रिमेन्स द सेम। मतलब अगर हम कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर वही नंबर आएगा। जैसे कि हमने 3 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो उसका आंसर 3 ही आएगा। तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है -13/17 इंटू -2/7
इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। तो इसमें भी हमें बताने की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है। क्योंकि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है कि हमने दोनों पार्ट्स में नंबर्स को बस उल्टा पुल्टा करके लिख दिया। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में -13/17 इंटू -2/7 लिख दिया, और उसमें हमने -2/7 पहले लिख दिया है और -13/7 बाद में लिख दिया है। तो इसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो इसका थर्ड और आखिरी पार्ट है, हमें बताना है -19/29 इंटू 29/-19 इज इक्वल टू 1। तो इसमें हम ये बताना है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज हो रहा है, यानी कि रेसिप्रोकल हुआ है। रेसिप्रोकल ऐसे हुआ है कि सबसे पहले हमारे पास नंबर है -19/24, तो हमने 29, तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया है। और हमेशा इन दोनों नंबर्स का रेसिप्रोकल करके 1 आना चाहिए, तो इसका आंसर 1 ही आ रहा है। तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज हो रहा है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो सबसे पहले हमें -7/16 का रेसिप्रोकल निकालना होगा। -7/16 का रेसिप्रोकल होगा तो सबसे पहले हम नंबर्स को इन्वर्ट कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 16/-7। तो जैसे कि आपको पता है जो नेगेटिव का साइन होता है वो डिनोमिनेटर में नहीं न्यूमरेटर में आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा -16/7। तो -7/16 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -16/7। तो अब हमें 16/13 को मल्टीप्लाई करना है -16/7 से। तो 6 इंटू -16 होता है -96, और 13 इंटू 7 होता है 91। तो इसका आंसर आ जाएगा 96 -96/91। तो अब हम कहेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू ब्रैकेट ओपन 6 इंटू 4/3 ब्रैकेट क्लोज as 1/3 ब्रैकेट ओपन इंटू 6 ब्रैकेट क्लोज इंटू 4/3। तो इसमें बताना है हमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसलिए यूज हो रही है क्योंकि इसमें दोनों साइड्स में ग्रुपिंग हो रही है, और ये A इंटू बी ब्रैकेट ओपन इंटू C इज इक्वल टू A इंटू बी इन ब्रैकेट इंटू C। और ये इक्वेशन A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी के फॉर्म में है। तो ये इसमें इस क्वेश्चन में और इस इक्वेशन में हम कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/1 1/8 y और y0। तो सबसे पहले हम ये दोनों नंबर्स लिख लेते हैं। 8/9 हमें बताने कि 8/9 -1/8 का एडिटिव इनवर्स है या नहीं है। तो हम -1/8 को और कैसे लिख सकते हैं। हम -1/8 को अगर हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा
-7/8। तो अब हमें बताना है कि 8/9 -7/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं है। तो चलो अब हम चेक करते हैं कि ये एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है? अगर हम 8/9 और इंटू -7/8 को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का आंसर 1 आना चाहिए, तभी ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। तो इसका आंसर आ रहा है -56/72। तो अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके इसका आंसर 1 आता है तो ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो इसको कैंसिल करके हमारा आंसर आ रहा है -7/9। बाय 9 जो कि 1 के इक्वल नहीं है, which is not equal to 1। तो therefore 8/9 is not the multiplicative inverse of -1 1/8। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है is 0.3 the multiplicative inverse of 3 1/3, why or why not। हमें बताना है जो 0.3 है वो 3 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव है या नहीं है। तो हम ये पहले दो नंबर्स लिख लेते हैं, 3 1/3 0.3। अगर हम 3 1/3 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 10/3। और अगर हम 0.3 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3/10। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का प्रोडक्ट हमेशा 1 आना चाहिए। तो हम दोनों को नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10/3 इंटू 3/10। तो 10 से कैंसिल हो गया और 3 से कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ गया 1। तो 3 1/3 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और ये दोनों एक दूसरे के भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है राइट। इसका पहला पार्ट है द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। हमें ऐसा रैशनल नंबर लिखना है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो जो रैशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है वो है 0। अगर हम 0 का रेसिप्रोकल करें भी तो उसका आंसर 1/0 आएगा जो कि अनडिफाइंड है। तो उसका नेक्स्ट पार्ट है द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल। हमें ऐसे रैशनल नंबर लिखने हैं जो कि अपने खुद के रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं। दो रैशनल नंबर्स है 1 और -1। अगर हम 1 का रेसिप्रोकल करें तो 1 का रेसिप्रोकल हमेशा 1 ही आएगा, और अगर हम -1 का रेसिप्रोकल करें और उसका भी हमेशा -1 ही आएगा। तो ये जो दो नंबर है जिनका रेसिप्रोकल वही नंबर होता है, जैसे 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा और -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा। तो इसका थर्ड और आखिरी पार्ट है द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। हमें ऐसा रैशनल नंबर बताना है जो नेगेटिव के इक्वल होता है, उसके नेगेटिव के इक्वल, वो है 0। 0 का कोई पॉजिटिव नहीं होता और हमें कोई नेगेटिव नहीं होता। हम 0 में कभी नेगेटिव साइन नहीं लगाते, हम कभी ऐसे नहीं लिखते -0/3। हम हमेशा 0/3 लिखते हैं क्योंकि 0 में हम कभी नेगेटिव का साइन लगाते नहीं है। 0/3 लिखते हैं हमेशा हम। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। तो इस डैश में नो आएगा क्योंकि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में करा था। उसका पार्ट था द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल इज 0। तो इसमें भी वैसे ही होगा, 0 हैज नो रेसिप्रोकल। तो इसका सेकंड पार्ट है द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। द नंबर 1 एंड -1 आर देयर ओन रेसिप्रोकल। ये क्वेश्चन भी हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, वो भी एक पार्ट था द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल।
तो उसमें भी हमने आंसर लिखा था 1 एंड -1। तो इसका थर्ड पार्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ -5। हमें -5 का रेसिप्रोकल बताना है। -5 का रेसिप्रोकल होगा, हम -5 को -5/1 भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इनको इन्वर्स कर लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/-5। जैसे कि आपको पता है कि नेगेटिव का साइन कभी डिनोमिनेटर में नहीं आता, तो हम नेगेटिव का साइन न्यूमरेटर में लिख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा, और डिनोमिनेटर से हटा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा -1/5। तो इसका फोर्थ पार्ट है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज। तो इसका आंसर x होगा, क्योंकि 1/x को अगर हम इन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा x/1, और x/1 का मतलब होता है x, तो इसका आंसर है x। तो इसका फिफ्थ पार्ट है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। जैसे कि आप कोई भी दो रैशनल नंबर ले लीजिए, 2/5 इंटू 3/6। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 से कैंसिल होगा, आएगा 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3/15, और ये 3/15 एक रैशनल नंबर है। तो हमने प्रूफ भी कर दिया द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। इसका आखिरी पार्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज। हम कोई भी पॉजिटिव रैशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 3/5, तो 3/5 का रेसिप्रोकल होगा 5/3, जो कि एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 1.1 अपनी कंप्लीट कर ली है।